जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समास का अध्ययन करेंगे जो हर परीक्षा में मालूम किए जाते हैं। हर परीक्षा में समास के सवाल आते हैं। तो हम आज समास हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारा है, ये बताना है प्रत्येक में कौन सा समास होगा। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययभावी समास। तो बच्चों देखेंगे प्रत्येक में कौन सा समास होगा। तो प्रत्येक में प्रति जो शब्द होता है, जो प्रति शब्द है वो एक अव्यय शब्द होता है। क्या होता है? अव्यय। अव्यय शब्द होता है। ठीक है। तो बच्चों इसलिए इसमें अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास है। तो नवा सवाल देखेंगे, कमल नयन। तो कमल नयन में बताएंगे तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। इसमें ये बताना कौन सा समास है। तो ये है कमल नयन। कमल नयन मतलब कमल नयन में ना आँख, कमल आँख की विशेषता बता रहा है। जिस शब्द में पहला पद विश्लेषण होता है, जिस शब्द में पहला पद विश्लेषण होता है, इसमें कमल विश्लेषण है। कमल क्या है? कमल एक विश्लेषण है। तो ये नयन आँख की विशेषता बता दिया है। तो जिस शब्द में पहला शब्द विश्लेषण होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास वहाँ होता है। चतुर्भुज, नेक्स्ट सवाल में है, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और बहुव्रीहि। तो चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों, जिसकी चार भुजा हों। चार भुजा मतलब चार भुजा बहुत सारों की नहीं होती। हमने पहले वही वीडियो में बताया था कि जो बहुत सारे न हों। चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हों तो वह कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, बहु भी होगा जिसकी बहुत सारी भुजा ना हो। चार भुजा हो, चतुर्भुज। ऐसे दुनिया में बहुत सारे ना हो। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। इसमें होगा बहुव्रीहि। फिर आता है हमारा आसातीत में कौन सा समास होगा। आसातीत में कौन सा समास होगा। तो बच्चों अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इसकी आसातीत जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो उस वहाँ तत्पुरुष समास होता है। आशातीत मतलब किसी की आशा, मतलब आशा से परे, आशा से परे, आशातीत। ठीक है। तो इसमें हमारा होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। आप नेक्स्ट सवाल देखेंगे, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें भी द्वितीय पद प्रधान, इसमें भी अंतिम पद यानी द्वितीय पद प्रधान है। राजा का पुत्र, किसका पुत्र? राजा का पुत्र। तो इसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा। इसमें भी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखेंगे, कपड़छन। कपड़छन में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्विगु। तो देखेंगे कपड़छन, कपड़े, कपड़े से छानना, कपड़े से छानना, जिसे कपड़े से छाना गया हो। तो इसमें भी द्वितीय पद ही प्रधान है। जब इसका हम करेंगे कपड़छन, कपड़े से जिसे छाना गया हो, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान, तो इसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा। दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसके 10 सिर हों। तो ये भी दुनिया में बहुत सारे नहीं है। दुनिया में ये भी एक हुआ दशानन रावण। ठीक है। तो इसमें भी जो बहुत सारे नहीं है, तो ये भी हमारा बहुव्रीहि समास ही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे दिन रात। दिन रात में एक ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक। फिर ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। तो इसमें देखेंगे कौन सा समास होगा। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कामचोर। कामचोर में कौन सा समास होगा। अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। कामचोर में देखेंगे कौन सा समास होगा। कामचोर जो काम से जी चुराता हो, जो काम करने से जी चुराता हो, जो कामचोर। इसमें भी हमारा अंतिम पद प्रधान है। जो काम से जी चुराता हो उसे कहते हैं कामचोर। तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास है। इसमें हमारा कौन समास है? तत्पुरुष। परशुधर, जिसने परसा धारण कर रखा हो, जिसने परसा धारण कर रखा हो उसे कहते हैं परशुधर। तो इसमें कौन सा समास होगा। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो इसमें कौन सा होगा। जिसने परसा धारण कर रखा हो, ये बहुव्रीहि समास है। परशुधर जिसने परसा धारण करते परशुराम थे। ठीक है। तो उसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। इसका भी द्वितीय पद प्रधान है। इसका भी अंतिम पद या द्वितीय पद प्रधान है।
जन्मांध, जन्मांध का तो होता है जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय है। तो बच्चों इसमें भी जो जन्म से अंधा हो, अंधा शब्द द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द ही प्रधान है, जो जन्म से अंधा हो, तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। आप बीती, जो आप पर बीतती है, आप बीती, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान है। आप बीती, जो आप पर बीत गई हो, तो इसमें कौन समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। पंचानन, पंचानन में कौन सा समास होगा? पंचानन जिसके 5 मुख हों, जिसके 5 मुख हों, अर्थात ब्रह्मा जी, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास ही होगा। नीलकमल अर्थात नीला कमल, नीलकमल में देखें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययवाही। इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, क्योंकि कमल की विशेषता बताई गई है। कमल कैसा है? नीला है। कमल की विशेषता बताई गई है, कमल नीला, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। वशीकरण, जिसने बस में कर लिया हो, जो बस में करने वाला मंत्र होता है वशीकरण, जो बस में कर लेता है, तो इसमें कौन सा समास होगा? वशीकरण में बताओ कौन सा समास होगा? इसमें बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। इसका भी द्वितीय पद ही प्रधान है, जिसने बस में कर लिया हो, कर्म माने करना, कर लिया हो, तो इसमें तत्पुरुष समास है। नीलकंठ, नीलकंठ में बताना है कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। कौन सा समास है कर्मधारय में? कर्मधारय में है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, अर्थात शंकर भगवान, तो इसमें भी द्वितीय पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद, तो ये है तत्पुरुष। कौन समास नीलकंठ में? तत्पुरुष समास है। नीलकंठ में कौन समास है? तत्पुरुष। अब पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो, जो पुरुषों में उत्तम हो, तो पुरुषों में उत्तम बताएं कौन समास होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। पुरुषों में उत्तम अर्थात भगवान राम, जो पुरुषों में उत्तम कौन है? क्योंकि हर कोई पुरुषों में उत्तम नहीं होता, बहुत कम होते हैं, तो इसमें भी बहुव्रीहि ही होगा। भला मानस, भला मानस में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। भले मानस में होगा भला शब्द, भला शब्द क्या है? प्रधान है। भला शब्द, भला जो आदमी भला हो, मानस जो आदमी भला हो, इसमें कर्मधारय समास होगा। प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, कैसा पद प्रधान होता है? प्रथम पद। न्यूनाधिक, न्यून प्लस अधिक, न्यून प्लस अधिक, न्यून प्लस अधिक, न्यून माने कम, अधिक माने अधिक, ये भी एक दूसरे के विलोम हैं, और इनके बीच का योजक चिन्ह संधि विच्छेद करने पर खत्म हो जाता है। जब संधि विच्छेद की तो न्यूना अधिक, तो जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है और एक दूसरे विलोम होते हैं, वहाँ कौन समास होता है? वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास। अब देखेंगे त्रिलोक, त्रिलोक में कौन सा समास होगा? तिर, तिर, इसमें इसमें गिनती आ रही है। तिर, तिर माने तीन, तीनों लोकों का समूह त्रिलोक, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा? सॉरी इसमें द्विगु समास होगा। द्वंद्व नहीं, इसमें द्विगु होगा, जिसमें गिनती आती है उसमें द्विगु समास होता है। कौन समास होता है? द्विगु समास। यथासाध्य, यथासाध्य में कौन सा समास होगा? यथासाध्य में बताओ बच्चों कौन समास होगा? यथासाध्य, यथा प्लस साध्य, यथासाध्य में अव्यय भाव समास होगा। कौन समास होगा? अव्यय भाव, क्योंकि यथा शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, यथा शब्द जो है वो अव्यय है, तो इसका अव्यय भाई समास होगा। कौन सा होगा? अव्यय भाई। अधमरा, जो आधा मरा हुआ हो, मतलब पूरा ना मरा हो, मरने की अवस्था में, वो उसे अधमरा कहते हैं। अधमरा, तो अध शब्द प्रथम शब्द है, तो इसका जब इसमें प्रथम शब्द प्रधान होता है तो वह कर्मधारय समास होता है। कर्म कौन सा? कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। नवरत्न, नव ये नो है, नव माने नो, नो रत्नों से, जो जहाँ नो रत्न हो उसे नवरत्न कहते हैं। नवरत्न देखेंगे, नवरत्न में कौन सा होगा? इसमें अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा, तो इसमें द्विगु समास होगा। कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा होगा? जो पुरुष वीरों, जो पुरुष वीर हो, जो पुरुष वीर हो, तो वीर इसमें कौन सा होगा बताओ बच्चों? इसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा, क्योंकि इसका द्वितीय पद ही प्रधान है। ध्यान रखना, जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है वहाँ या अंतिम पद मानो या द्वितीय पद
तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। 32 में देखेंगे रात दिन, इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। तो ये क्या होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। मुखचंद, मुखचंद जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, मुख जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, इसमें कर्मधारय समास है। कौन समास है, कर्मधारय समास है। पीताम्बर, पीत है वस्त्र जिसके शब्द में कौन सा समास है ये बताना है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व। पीताम्बर, पीत है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण को पीताम्बर कहा गया है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। इसमें कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते में कौन समास होगा, कपड़े लत्ते में बताओ कौन समास होगा। कपड़े लत्ते में कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है बच्चे, क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। क्या समास होगा, द्वंद्व। अष्टांग, अष्ट माने 8, इसमें गिनती आ रही है, अष्टांग इसमें गिनती आ रही है, जिसमें गिनती आती है तो वहाँ कौन समास होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। कौन समास होता है, द्विगु समास होता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, ऐसे दुनिया में बहुत सारे नहीं हैं, अर्थात एक ही हैं। चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। जब बहुत सारे नहीं हैं तो बहुत सारे का मतलब बहुव्रीहि, इसमें कौन समास होगा, बहुव्रीहि। अब देखेंगे 10 मुख, जिसके 10 मुख हों, अर्थात रावण। तो ये भी दुनिया में बहुत सारे नहीं हैं, 10 मुख, 10 मुख देखेंगे, ये भी बहुत सारे नहीं, तो इसमें भी बहुव्रीहि ही होगा। कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। नीलकमल, नील कमल, कमल नीला है, कमल नीला है, कमल, कमल की विशेषता बताइए, कमल कैसा है, नीला है। कैसा है कमल, नीला है। तो ये हो गया कर्मधारय समास। कौन समास है इसमें, कर्मधारय। यथाशीघ्र, यथा, यथा एक अव्यय भाव समास, अव्यय शब्द है। तो यथा क्या शब्द है, अव्यय। ये क्या शब्द है, एक अव्यय शब्द है, तो यहाँ अव्यय भाव समास होगा। मेरी वीडियो कैसी लगी